हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है आपका वन ऑफ से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा दिख रहा होगा वन ऑफ, लेकिन यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ। वन ऑफ का साथी एक और है ईच ऑफ, और ईच ऑफ का एक और साथी है जो कि है नन ऑफ। अगर मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें वन ऑफ, नन ऑफ या ईच ऑफ, इसमें से कोई भी आपको दिख जाए, चाहे वो स्टार्टिंग में दिख जाए चाहे वो बीच में दिख जाए, तो ऐसे केस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? देखो, वन ऑफ, ईच ऑफ और नन ऑफ, इसके बाद में आने वाला जो नाउन होता है सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद में जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल क्यों होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो वन ऑफ है, ईच ऑफ है, नन ऑफ है, तो फिर प्लूरल कैसे होगा? सिंगुलर होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये क्लास है, मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, अब उनमें से मैंने कहा वन ऑफ, यार तुम में से एक इधर आना। तो मान लो सामने एक ही बैठा होगा, तो क्या मैं ऐसा बोलूँगा तुम में से एक इधर आना? नहीं बोलूँगा ना। मैं क्या बोलूँगा? ऐसे करूँगा, आ जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लोग ज़्यादा है, जैसे द स्टूडेंट्स। और एक और बात आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टूडेंट्स जो आप लिख रहे हैं उसके पहले आपको द लगाना पड़ेगा। कोई भी नाउन जो कि प्लूरल होगा उसके पहले द लगेगा। ठीक है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज। इसके बाद में बात करते हैं, अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, जैसे नाउन आ गया तो वो तो हमने समझ लिया प्लूरल, लेकिन जो प्रोनाउन आए वो भी आपको प्लूरल रखना पड़ेगा, जैसे कि देम। और उस प्रोनाउन का कैसा फॉर्म होगा? प्रोनाउन का होगा ऑब्जेक्ट फॉर्म। हाँ, जैसे दे का देम है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म कभी नहीं आता है, कभी भी ये नहीं होगा वन ऑफ दे, वन ऑफ देम, ऐसा होगा। इसके बाद आते हैं अपन वर्ब पर। तो देखिए ये जो वर्ब होगी यहाँ पर, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स थे, उसमें से मैंने कितनों को बुलाया? तो उसमें से मैंने बुलाया कितनों को? मैंने बुलाया एक को, एक ही को बुलाया। या फिर अगर मैं बोलता हूँ ईच, मतलब कि इसमें से मैंने हर एक को बुलाया, एक एक करके आते जाओ। और एक मैंने बोला नन, नन मतलब कि कोई मत आओ। समझ गए? तो ऐसे केस में वर्ब कैसी होगी भैया? वर्ब सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब होगी आपकी वो कैसी हो जाएगी? वो सिंगुलर हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, उसके साथ में द लगता है। यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में। और अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। बोलो, बात समझ में आ गई? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मैंने यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि ही इज़ वन ऑफ, जैसे छोटा सा प्रश्न आ गया, मान लो ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत सारे लोग ये गणित लगाते हैं कि यार ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ठीक ही तो है, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन ठीक नहीं है। देखो, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड स होगा, तो इसमें यहाँ पर एरर है। अब कुछ लोग ये भी गणित लगाएंगे, सर अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे द आएगा। तो देखो, जब कोई डिग्री आ जाती है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री, तो फिर द नहीं लगता है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि द लगता है ना, लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है। तो आप बोलोगे सर पहले भी तो नहीं लग रहा, तो पहले पजेसिव केस आ गया, तो पजेसिव केस आ गया तो फिर द नहीं लगेगा। या तो आप बोल दो माई बेस्ट फ्रेंड, या आप बोल दो द बेस्ट फ्रेंड, है ना, लेकिन माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते आप। बोलो, बात समझ में आई? तो ये रहता है लॉजिक। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ये समझ में आया? तो यहाँ पे एरर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए जरा। एक सेकेंड। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ विजिटेड हियर। ये मैंने यहाँ पे लिखा, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ विजिटेड। अब इसमें एरर बताना है, तो सबसे पहले मैंने देखा वन ऑफ, ठीक है भैया। अब यहाँ लिखा हुआ है माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड के स्थान पे क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स।
बात समझ गए? तो ये यहाँ पर एरर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हैज़ विजिटेड हियर। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ माय स्टूडेंट, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हैज़ के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका? हैज़ के स्थान पर आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? हैव कहाँ से आ जाएगा? मैंने क्या बताया था? वर्ब सिंगुलर रहेगी, मतलब हैज़ बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भैया? नो एरर। बोलो, किसी के जीवन में कोई समस्या? ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो ये रहता है कि वन ऑफ द प्लेयर्स वेल। अब बताओ, प्ले वेल या प्लेस वेल? तो यहाँ पे आप देखिए वन ऑफ लिखा हुआ है, तो अब आप ये बताइए कि प्ले लिखूं या प्लेस? तो देखो इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? प्लेस। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर चाहिए, और जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है, और अगर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। बोलो, बात समझ में आई? आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अनअकैडमी पर आपके लिए एक ऑफ़र चल रहा है कि यदि आप 12 या 24 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो इस पे आपको 6 महीने का बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक है, तो ये अभी ऑफ़र चल रहा है, आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। कोड लगाइए श्याम3 लाइव और अपना सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताएं ताकि ऐसे वीडियो और भी मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।